बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। यस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। यस, आज मैं आपको ईजियम 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेजाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, पेप्टिक अल्सर और मैदे के जख्मों के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। ईजियम कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या है, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वियर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। यस, बात करते हैं ईजियम कैप्सूल की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में 2 स्टिप होती हैं और हर स्टिप में 7 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 400 रुपये है। ये सरल कंपनी के प्रोडक्ट है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। यस, अब बात करते हैं ईजियम कैप्सूल की फार्मूलेशन की। तो इसके फार्मूलेशन में इसोमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की सतरन में भी दस्तियाब होता है। इसोमेप्राजोल मैदे के हर किस्म के मसाइल के लिए बहुत ही मुफीद है। यस, अब बात करते हैं ईजियम कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। तो ईजियम कैप्सूल दिन में 1 कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से 15 मिनट पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, या आप अपने कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, अब बात करते हैं ईजियम कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ईजियम कैप्सूल मैदे के तमाम मसाइल के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेजाबियत है तो मैदे की तेजाबियत को कम करने के लिए ईजियम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपके सीने पे जलन होता है तो सीने के जलन के लिए ईजियम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपको हार्ट बर्न होता है तो हार्ट बर्न के लिए भी ईजियम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ईजियम कैप्सूल हार्ट बर्न के लिए बहुत इफेक्टिव है, ये बहुत जल्द असर करता है। इसके अलावा एक बीमारी जड़ जिसको गैस्ट्रोएसोफेगेसी रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपकी खुराक और मैदे की नाली में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन का एहसास होता है। इस कंडीशन में ईजियम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपके मैदे में ज़ख्म वगैरह है तो मैदे के ज़ख्मों के लिए ईजियम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपको मैदे का अल्सर है या पेप्टिक अल्सर है तो इन तमाम कंडीशन में ईजियम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ये मैदे के अल्सर और पेप्टिक अल्सर को चंद दिनों में ख़त्म करता है। अगर आपको बदहज़मी है तो बदहज़मी के लिए भी ईजियम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, ईजियम कैप्सूल मैदे के तमाम मसाइल, मैदे की तेजाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न और पेप्टिक अल्सर के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ईजियम कैप्सूल के नुकसानात की। तो ईजियम कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं है, मगर इसकी ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपका मैदा अपसेट हो सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है और आपको डायरिया हो सकता है। व्यूअर्स, हम बात करते हैं ईजियम कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की। तो ऐसे अफराद जिनको ईजियम कैप्सूल के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, ईजियम कैप्सूल हरकत इस्तेमाल ना करें। और जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी ईजियम कैप्सूल इस्तेमाल ना करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको ईजियम कैप्सूल हरकत इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था ईजियम कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।